गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कक्षा 10 में पढ़ रहे थे अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक में हमने अपवर्तनांक के नियम और अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, इसके बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है। एक आध दो न्यूमेरिकल भी लगाए हैं। आज हम इस चैप्टर से यानी कि अपवर्तनांक, क्योंकि हमें लेंथ पढ़ना है और लेंथ पढ़ने के लिए हमें अपवर्तनांक पढ़ना बहुत आवश्यक है। आपको बता दें कि ये जो हमने सवाल लिख रखा है, किसी एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर तरीके के क्वेश्चन लगाने में सक्षम कर दूं। पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, वायु के सापेक्ष। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में आए तभी उसका कैलकुलेशन हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच दोनों की बात कर रहा है, एक की नहीं, वायु के ही सापेक्ष जल और कांच। जिसको सापेक्ष कहते हैं, जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक कल हमने लिखना बताया था, जैसे वायु के सापेक्ष जल का, तो कैसे लिखेंगे? वायु का मतलब ए, एयर के सापेक्ष किसका? वायु के सापेक्ष किसका है? जल का है। तो जल ANW, W का मतलब वाटर, वाटर का मतलब जल। तो क्या बोला? वायु के सापेक्ष जल, ये लिख दिया वायु के सापेक्ष जल तथा कांच, यानी कि वायु के ही सापेक्ष कांच का भी, अर्थात ANG। जी का मतलब ग्लास होता है, ग्लास का मतलब कांच होता है। तो वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, दोनों के अपवर्तनांक दिए गए हैं। पहले है 4/3, बाद में है 3/2। तो जो पहले है, पहले कौन था? यहाँ पे जल था, तो जल वाला पहला हो जाएगा, यानी कि 4/3। और दूसरा अपवर्तनांक क्या दिया? और 3/2 है, यानी कि 3/2। आगे करें तो ज्ञात करो, ये दो वैल्यू आपको दी गई हैं, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। आपको ज्ञात क्या करना है? कांच के सापेक्ष जल का। किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष जल का। तो लिख लेंगे, कांच पहले बोल रहा है तो जी, किसका? जल का, W, ये क्वेश्चन मार्क है, तथा जल के सापेक्ष कांच का। इस बार फिर से क्या हो रहा है? जल यानी कि वाटर के सापेक्ष कांच का। आप इसमें से कोई एक वैल्यू निकाल लो, दूसरी वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, आइए हम इन कैलकुलेशन को करने के लिए सूत्रों को लिखेंगे नहीं, सूत्रों को बनाएंगे। कैसे बनेंगे सूत्र, आइए देखते हैं। हमें क्या क्या करना है? पहले है GNW, ठीक है ना? GNW ना इसमें है ना इसमें है। यहाँ पे क्या लिखा है? ANW और ANG। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे ANW और बटा ANG। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम याद कैसे रखते हैं? वैसे तो सर्किल बना के भी इसका कैलकुलेशन किया जाता है। सर्किल बनाने वाला कैलकुलेशन यानी कि उसमें आपको एक वृत्त बना दिया जाता है और वृत्त के माध्यम से सभी माध्यमों को लिख देते हैं, और बाकी उसका हम जोड़ घटा उड़ा भाग करके हल कर लेते हैं। लेकिन डायरेक्टली हमें, क्योंकि जो एग्जाम होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सर्किल बना के इतना बड़ा कैलकुलेशन करें। इसे शॉर्टकट में, छोटे में हम कैसे हल कर सकते हैं, ये हमको जानना है। चलिए, कैसे मैंने बना लिया ये देखते हैं। पहले ग्लास था, तो ग्लास को मैंने हर में लिखा, ग्लास वाला अपवर्तनांक।
और बाद में वाटर यानी कि जल था, जल वाला अंत में लिख दिया। इसे अगर हम लिखें तो क्या ये इसके बराबर आएगा, चेक करते हैं। ANG का मतलब आपको मैंने प्रकाश की चाल के पदों में अपवर्तनांक का सूत्र कैसे निकाला जाता था, ये कल मैंने वीडियो में आपको बताया था। आज उसी आधार पर हम इस सूत्र को इस वैल्यू को इस वैल्यू के बराबर प्रूव करते हैं। ANG का मतलब वायु के सापेक्ष जल यानी कि वायु में प्रकाश की चाल और बटे जल में प्रकाश की चाल, और सबका बटा ANG है। A का मतलब वायु में प्रकाश की चाल और बटे G का मतलब कांच में प्रकाश की चाल। इसे अगर हम हल करेंगे तो ये भिन्न पलट के गुणा हो जाएगी, वायु से वायु कट जाएगा, कांच ऊपर चला जाएगा, जल नीचे हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। यहाँ पे लिखा क्या है, GNW, G का मतलब ग्लास, W का मतलब वाटर यानी कि जल, अर्थात हमें कांच के सापेक्ष जल का निकालना था, कांच के सापेक्ष जल का आ गया है। अर्थात ये जो वैल्यू मैंने रखी है और ये दोनों इनको डिवाइड करने पर ये वैल्यू आ सकती है। ये डायरेक्टली हम कैसे लिखते हैं, जो पहले होता है उसे नीचे यानी कि हर में, जो बाद में होता है उसको हम ऊपर वाले में लिख देते हैं। चलिए वैल्यू यहाँ पे रखते हैं और हल करते हैं। ANW का मान कितना है हमारे पास, 4/3 लिख दिया, भागे ANG का मान कितना है, 3/2। ठीक है, हल करते हैं। एक भिन्न को दूसरी भिन्न से भाग देना है तो पलट के गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा 4/3 गुणे 2/3, 4 दूनी 8, 3 त्रिका। ये पहला आंसर है हमारा GNW का। दूसरा क्या ज्ञात करना था, WNG। आपको कल मैंने बताया था कि GNW इज इक्वल टू होगा 1/WNG के। हमें GNW का मान पता चल चुका है, 8/9 है, तो GNW के स्थान पे लिख देते हैं 8/9 बराबर 1/WNG। ठीक है, दोनों को पलट देते हैं, ये भी ऊपर आ जाएगा, ये भी पलट जाएगा, और ये आपका आंसर जो बनेगा 9/8 बराबर WNG। ठीक है, ये फाइनल हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम आपको एक सवाल, देखो अगर टाइम बचेगा तो लास्ट तक सर्किल वाला बता देंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन मैंने दिखाया, सेम वैसा ही क्वेश्चन मैंने लिया है, और ये क्वेश्चन मैंने सेम ऐसा इसलिए लिया ताकि आपको दूसरी भी विधि बता सकूं कि आपको शॉर्टकट विधि कैसे हल करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन ठीक वैसे ही है, क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक 2/7 और 3/5 है। वायु के सापेक्ष जल का और वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक दिया है वो 2/7 और 3/5 है। कांच के सापेक्ष जल का, कांच के सापेक्ष जल का और जल के सापेक्ष कांच का यानी कि WNG ज्ञात करना है। सर्किल कैसे, सर्किल विधि कौन सी होती है, आइए देख लेते हैं। हो सकता है आपको ये विधि और अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए इसको बता देते हैं। एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, एक वृत्त बनाते हैं और इसमें हम उन सबको लिख लेते हैं जिसके बारे में हमें बताना होता है। तो क्या क्या दिए गए हैं आइए देखते हैं। हमें इसमें 3 माध्यम दिए गए हैं, एक वायु दिया गया है, दूसरा जल दिया गया है और तीसरा कांच दिया गया है। 3 माध्यम में प्रकाश चल करके जा रहा है। कौन कौन से, वायु में, जल में और किसमें, कांच में। तो तीनों को लिख लेते हैं, वायु, जल और कांच को। अब हम
इसको कैसे लिखेंगे? ANW मल्टीप्लाई WNG मल्टीप्लाई GNA यानी कि जितने भी माध्यम हमें दिए होते हैं सवाल में, जितने भी माध्यम हमको दिए होंगे उन सबके नाम हम इस सर्किल में एक एक करके लिख लेते हैं क्रम वाइज। उसके बाद क्रम वाइज लिखने के बाद उनको जोड़ देते हैं ANW WNG GNA, और ये सबको गुणा करके बराबर किसके होता है? 1 के होता है। आइए इन्हें देखते हैं कि हमें इनमें से कौन सी वैल्यू दी गई है और कौन सी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो ANW का मान कितना है? 2/7 लिख दिया। WNG तो हमको ज्ञात ही करना था, मल्टीप्लाई GNA नहीं है, ANG दिया गया है, तो GNA को हम लिख सकते हैं 1/ANG = 1। ठीक है ना? जो वैल्यू ना पूछी गई हो और ना दी गई हो उसको हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि उसका अपोजिट अगर हमें मिल जाए तो उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे GNA तो नहीं दिया गया था और ना ही पूछा गया था, इसलिए, लेकिन हमने देखा इसका अपोजिट GNA का अपोजिट कौन था? ANG, इसका अपोजिट हमें दिया हुआ था, इसलिए मैंने 1/, में उसको लिख लिया क्योंकि अपोजिट वाला फॉर्मूला हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2/7 WNG 1/ANG का मान कितना है? 3/5, 3 और 5 ऊपर चला जाएगा आपका 5 बराबर 1 के। तो 5 दूना 10 7 21 गुणे WNG = 1 हो जाएगा। ये आप यहीं छोड़ देंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इधर ये भाग में है उधर जाएगा तो गुणे में, इधर ये गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। WNG = 21 से कम 21/10 से कम 10, ये आंसर हो जाएगा। यह है WNG का मान। अब हमें अगर GNW कहता तो इसी को पलट देते। अगर हमसे देखो क्वेश्चन में इसमें पूछा गया GNW ज्ञात करो, इसी वैल्यू को क्या कर देंगे? पलट देंगे, क्योंकि WNG का उल्टा क्या होगा? GNW होगा। तो ये रहेगा GNW GWNG इसी की वैल्यू को पलट देंगे तो ये जाएगा 10/21। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है वायु तथा जल में प्रकाश की चाल दी गई है। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर/सेकेंड और जल में प्रकाश की चाल जो दी गई है 2.25। जल में प्रकाश की चाल बराबर 2.25 × 10⁻³ मीटर/सेकेंड दिया गया है आपको। कह रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताओ। वायु के सापेक्ष मतलब ये पहले वायु बोल रहा है, वायु के सापेक्ष तो ये पहले है AN जल का यानी कि W की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। आई थिंक आप इसे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि प्रकाश की चाल के पदों में जो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, A पहले है तो A यानी कि वायु में प्रकाश की चाल, और बटे कौन है भाई? W का मतलब वाटर का मतलब जल, यानी कि जल में प्रकाश की चाल। तो फॉर्मूला बन जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की
4। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल कितनी दी गई है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये तो कट गया, बचा 3 बटे 2.25। यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 शून्य बढ़ाएंगे, 300 बटे 225। 225 को से 300 को जब भाग देंगे तो क्या आने वाला है? आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, भिन्न में वैल्यू ला सकते हैं, आप पॉइंट में भी ला सकते हैं। ये हो जाएगा 225 एक कम 225, बचा कितना? 75। ठीक है, ये हो जाएगा 225 गुना 250 और 225 और 675 और 3 बार ये जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 1.3। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? आज हम इसके न्यूमेरिकल को हल करके खत्म कर देंगे। क्वेश्चन इसमें बहुत कम है। कह रहा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50 है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको मिटा देते हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आप सवाल नोट कर सकते हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG = दिया गया है आपको 1.50 और आगे क्या कह रहा है? तथा कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष हीरे का मतलब डायमंड का अपवर्तनांक दिया गया है 1.61। तेरा वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक बताओ। वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है भाई। चलिए सवाल हल करते हैं, देखते हैं सवाल में क्या क्या दिया गया है और क्या क्या हमको ज्ञात करना है। सवाल को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सवाल में क्या कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50 है और कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 1.61 है तथा वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपको ये वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। तो लिखेंगे फार्मूला, क्या क्या हमको सर्किल बनाकर हल करना है, क्योंकि सर्किल की विधि मैंने बताई, शायद आपको वो आसान भी लगी हो। आइए देखते हैं कौन कौन दिया है। ए यानी कि वायु, कांच, डायमंड, ए और जी और डी। लिखेंगे ANG मल्टीप्लाई GND मल्टीप्लाई DNA = क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे हल करते हैं। ANG की वैल्यू 1.50 मल्टीप्लाई GND है, ये GND की वैल्यू दी गई है 1.61 मल्टीप्लाई DNA में जांच करना है और ना ही दिया गया है, इसका अपोजिट मिल रहा है तो इसको बटे में लिख देंगे 1/ANG। ठीक है, = कितना का हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। इनको हल करते हैं। 1.50 गुणे 1.61 गुणा कर लेते हैं। जिनको दशमलव का गुणा नहीं आता वो सीख सकते हैं। 1.61, चलिए गुणा करते हैं। 1 0 0, 1 5 5, 1 1 कम 1, दशमलव से कोई मतलब नहीं रखना अभी हमको। 6 0 0, 6 5 30, 3 हासिल 3, 6 कम 6 3 9, 1 0, 1 5 5, 1 1 कम 1, जोड़ लेते हैं 0 5 1 9 5 4 3 1 1 2। 2 अंक पे दशमलव यहाँ है, 2 अंक पे यहाँ है, तो मिलकर भी कितना अंक बन जाएगा? 4। 2.4150 2.4150 गुणे 1/ANG = कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे हल करते हैं। इसको भाग में उधर ले जाते हैं, गुणे में हो जाएगा 2.4150 ANG कम ANG। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम
अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते हैं। इसे आप रोक करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक लिक्विड है कोई, तो क्या किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष ANL, L का मतलब लिक्विड कोई भी पारदर्शी द्रव होगा, 1.25 है, 1.25 है, तथा कांच का अपवर्तनांक वायु के ही सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG दिया गया है आपको 1.5। तो कह रहा है द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ। द्रव मतलब लिक्विड के सापेक्ष किसका, कांच का आपसे पूछा जा रहा है। फिर से वही सर्किल बनाएंगे और जितने भी माध्यम हमको दिए गए हैं अलग अलग, सबके नाम बारी बारी से एक एक करके लिखेंगे। कौन है भाई, वायु है, लिक्विड है और कांच है। तो लिखेंगे ANL मल्टीप्लाई LNG मल्टीप्लाई GNA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइए वैल्यू रखते हैं, जो दिया होगा जो नहीं दिया होगा सबको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ANL का मान 1.25, LNG का मान याद करना है, LNG मल्टीप्लाई GNA का मान न दिया गया न पूछा गया, लेकिन इसका अपोजिट हमें यहाँ मिल रहा है, इसलिए इसको अपोजिट कर देंगे। 1/ANG इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 1.25 गुणे LNG मल्टीप्लाई 1/ANG का मान कितना है, 1.5 इज इक्वल टू 1। इनको और इनको गुणा करेंगे, इनको इधर से भेजेंगे। चलिए भाई ले चलते हैं। ये हो जाएगा 1.25 एक कम 1.25 बटे 1.5 गुणे LNG इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इधर से ये इधर जाएगा, LNG इज इक्वल टू 1.5/1.25 हो जाएगा। आगे हल करेंगे, ये आपका आगे का कैलकुलेशन होगा 150। यहाँ पे एक अंक से दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ का 2 अंक से दशमलव वाला हटा देंगे। 150 को 125 से भाग देना है। आइए भाग देते हैं। ये हो जाएगा 125 एक कम 125, बचा कितना 25। तो वहाँ पे दशमलव लगा चुके हैं, इसलिए वो 25 250 बन जाएगा। 250 बनने के बाद 125 गुना आपका हो जाएगा 250। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर है। निर्वात में आप सी से लिख सकते हैं इसे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। और यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष होगा n बराबर, आप जी लिख सकते हैं या ANG भी लिख सकते हैं या सिर्फ L लिख सकते हैं। कांच का अपवर्तनांक आपसे कितना बता रहा है, 3/2 बता रहा है। कह कांच में प्रकाश की चाल बताओ। ये लो, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, निर्वात में चाल इतनी है, तो अपवर्तनांक n बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा, जल में प्रकाश की चाल। हल कर लेते हैं फटाक से। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। n बराबर वायु में चाल 3 × 10⁸ है और जल में हमको निकालना है, पूरा नहीं लिखेंगे टाइम लॉस हो जाएगा। और n का मान कितना दिया, 3/2। जल को इधर भेज देंगे, तो जल में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ × 2/3
3 से 3 कट गया, बचा आपका 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। मिलते हैं आपको अब अगले दिन लेंस के साथ। लेंस की शुरुआत करेंगे, लेंस पढ़ेंगे और ख़त्म कर देंगे। अगली वीडियो में हम पूरा लेंस पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।